श्री कृष्ण को क्यों जाना? पड्डीढा द्वारका द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के जामनगर जिले में गोमती नदी के तट पर द्वारका शहर में स्थित है। यह मंदिर द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर, ब्रह्मांड मंदिर या रणछोड़धराय मंदिर भी कहते हैं। यही गोमती द्वारका भी कहलाती है। भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर चार धाम रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी में से एक एवं मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है। द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना माना गया है। ऐसा भी उल्लेख है कि महाभारत युद्ध के बाद जब द्वारका, जहां पर भगवान कृष्ण का राज्य था, सागर में जलमग्न हो गई थी, लेकिन बाद में इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने किया था। हिंदू दृष्टा और धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी इसके विस्तार और निर्माण में व्यापक योगदान दिया। इतिहास के पन्ने पलटने से पता लगा कि जगत मंदिर के आसपास की संरचनाओं का निर्माण 16वीं शताब्दी और इसका नवीनीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था। श्री कृष्ण का यह मंदिर 108 पवित्र विष्णु मंदिरों या दिव्य सेवसम में से एक है। दिव्य सेवसम पवित्र मंदिर विष्णु या कृष्ण को समर्पित मंदिर हैं, जिन्हें तमिल कवि संतों ने अपने गीतों में आलवार कहा था। द्वारका के उद्भव के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया, जिससे कुपित होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण का कुलनाश करने की ठान ली थी। वह मथुरा पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंततः लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारका आकर निवास करने लगे। द्वारका को शास्त्रों में कुशस्थली भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के मध्य की भूमि पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। यहाँ कुश नाम का ही एक दानव, जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब वह दानव नहीं मरा, तो त्रिविक्रम भगवान ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर उसी के आराध्य देव कुशेश्वर की लिंग मूर्ति स्थापित कर दी। दैत्य द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो व्यक्ति कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिलेगा। श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान किया तो द्वारका नगरी समुद्र में स्वतः ही डूब गई। केवल कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में मौजूद हैं। अद्भुत है। द्वारकाधीश मंदिर चूना पत्थर से बना हुआ 7 मंजिला द्वारकाधीश मंदिर, जिसकी ऊंचाई करीब 177 फीट है। बाहरी दीवारों पर सजावट कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रण करते हुए की गई है। आंतरिक भाग साधारण और सौम्य है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। जो दक्षिण में है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। यह द्वार गोमती नदी के 26 तटों की ओर ले जाता है। अंदर मंदिर में द्वारकाधीश जी की श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हैं। बहुमूल्य अलंकरणों तथा सुंदर वेशभूषा से सजी प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। इस मंदिर का शिखर 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक बड़ा ध्वज लगा हुआ है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे 10 किमी की दूरी से भी देखा जा सकता है। यह ध्वजा दिन में 3 बार बदली जाती है। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ यहाँ का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक एवं उत्सवी हो जाता है। मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि तथा सनकादि चारों कुमारों की मूर्तियों के साथ साथ गरुड़ जी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के उत्तर में
प्रद्युम्न जी की प्रतिमा और उसके पास ही अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां भी हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ओर्षि का मंदिर है। मंदिर के पूर्वी घेरे के भीतर ही मंदिर का भंडार है और उसके दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। उत्तरी मोक्ष द्वार के निकट कुशेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है।